रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की और 1961 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए। टाटा ग्रुप में उन्होंने कई सफल कंपनियों की स्थापना की और टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। रतन टाटा का पारिवारिक जीवन, जन्म और शुरुआती जीवन। रतन टाटा का जन्म एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया था। अविवाहित जीवन। रतन टाटा जीवन भर अविवाहित रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और टाटा समूह के विकास में लगा दिया। टाटा परिवार की विरासत। रतन टाटा ने टाटा परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया और टाटा समूह को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। भारत में निवेश। टाटा समूह। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित समूहों में से एक बन गया। टाटा समूह ने भारत में ऑटोमोबाइल, इस्पात, दूरसंचार, होटल, रिटेल और कई अन्य क्षेत्रों में भारी निवेश किया। टाटा समूह ने लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा ने हमेशा समाज सेवा के कार्यों में रुचि ली और उन्होंने कई सामाजिक संगठनों को दान दिया। रतन टाटा का पारिवारिक जीवन हालांकि थोड़ा जटिल रहा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा ने दान के रूप में करोड़ों रुपए दिए हैं। कुल दान। रतन टाटा ने दान के रूप में लगभग 9,000 करोड़ रुपए, 1.2 बिलियन डॉलर दिए हैं। क्षेत्र। इन दानों का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण जैसी विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे टाटा हॉल का निर्माण हुआ। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT बॉम्बे) को 950 मिलियन रुपए दिए। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान 500 करोड़ रुपए का दान दिया। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई दान किए हैं और समाज सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रतन टाटा ने भारत के आर्थिक विकास और समाज सेवा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। टाटा समूह का नेतृत्व। रतन टाटा ने 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व किया और इसे एक वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने समूह के राजस्व को कई गुना बढ़ाया और विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया। टाटा समूह ने भारत में ऑटोमोबाइल, इस्पात, दूरसंचार, होटल, रिटेल और कई अन्य क्षेत्रों में भारी निवेश किया, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। सामाजिक कार्य। रतन टाटा ने हमेशा समाज सेवा के कार्यों में रुचि ली और उन्होंने कई सामाजिक संगठनों को दान दिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों में योगदान दिया। टाटा नैनो। टाटा नैनो एक सस्ती कार है जिसे रतन टाटा ने भारत के आम आदमी के लिए विकसित किया। इस कार ने भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग में एक क्रांति ला दी। जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। रतन टाटा ने फोर्ड से जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस अधिग्रहण ने भारत की वैश्विक स्तर पर छवि को बढ़ाया। रतन टाटा की शिक्षा का सफर काफी प्रभावशाली रहा। शुरुआती शिक्षा। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पूरी की। उच्च शिक्षा। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। प्रबंधन शिक्षा। उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। इस प्रकार रतन टाटा ने अपनी शिक्षा को विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ाया और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त किया। उनकी शिक्षा ने निश्चित रूप से उनके नेतृत्व कौशल और व्यावसायिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया। रतन टाटा का बचपन कुछ चुनौतियों से भरा रहा। माता पिता का तलाक। जब रतन टाटा 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। दादी का पालन पोषण। उनके माता पिता के तलाक के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवज्जबाई टाटा ने किया। स्कूल में परेशानियां। स्कूल में उनके साथ अक्सर उनके माता पिता के तलाक के कारण मजाक उड़ाया जाता था। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद रतन टाटा ने अपने जीवन में सफलता हासिल की और एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन गए। नोएल टाटा। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। ये उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। टाटा परिवार के अन्य सदस्य। रतन टाटा के अन्य रिश्तेदार भी संपत्ति के दावेदार हो सकते हैं। टाटा ट्रस्ट। रतन टाटा की अधिकांश संपत्ति टाटा ट्रस्ट के पास है। ये ट्रस्ट विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए काम करता है, इसलिए संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टाटा ट्रस्ट की भूमिका। टाटा ट्रस्ट
टाटा समूह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संभव है कि रतन टाटा ने अपनी संपत्ति को ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया हो, जिसका अर्थ है कि उनके निजी वारिसों के पास सीमित अधिकार होंगे। अगर रतन टाटा ने कोई वसीयत लिखी है तो उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि उनकी संपत्ति का क्या होगा। भारतीय कानून के अनुसार संपत्ति के वारिस का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि वसीयत, परिवार कानून और संपत्ति का प्रकार। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रतन टाटा हमेशा समाज सेवा के लिए समर्पित रहे हैं। उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होने की संभावना है। रतन टाटा का जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ था। वे एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। टाटा परिवार की जड़ें गुजरात में हैं। जमशेदजी टाटा, टाटा समूह के संस्थापक, गुजरात के नवसारी से थे। टाटा समूह की विस्तृत उपस्थिति, टाटा समूह का भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापक नेटवर्क है। रतन टाटा का जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ, इसलिए इसे उनका मूल निवास कहा जा सकता है। गुजरात, टाटा परिवार की जड़ें गुजरात में हैं, इसलिए इस दृष्टिकोण से गुजरात को भी उनका मूल निवास कहा जा सकता है। भारत, टाटा समूह का भारत में व्यापक योगदान है, इसलिए रतन टाटा को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जा सकता है। रतन टाटा का नाम उनके पिता नवल टाटा ने रखा था। रतन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रत्न या कीमती पत्थर। यह नाम उनके माता पिता की ओर से उनके प्रति आशाओं और अपेक्षाओं को दर्शाता है। रतन टाटा ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक साधारण कर्मचारी के रूप में की थी। उन्होंने टाटा स्टील के कारखाने के शॉप फ्लोर पर काम करके अपनी यात्रा शुरू की थी। उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया और कंपनी के विभिन्न पहलुओं को समझा। टाटा स्टील से शुरुआत उन्होंने टाटा समूह में अपनी यात्रा की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से की। ये उन्हें कंपनी के बारे में जमीनी स्तर पर समझने का मौका दिया। कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। इसने उन्हें प्रबंधन और व्यापार के क्षेत्र में एक मजबूत आधार प्रदान किया। विभिन्न भूमिकाएं उन्होंने टाटा समूह के विभिन्न कंपनियों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई, जैसे कि नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (NLCO). इसने उन्हें विभिन्न उद्योगों के बारे में समझने में मदद की। 1991 में उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व संभाला और इसे एक वैश्विक स्तर पर ले गए। कड़ी मेहनत का महत्व उन्होंने अपनी सफलता कड़ी मेहनत और लगन से प्राप्त की। शिक्षा का महत्व उन्होंने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और इसने उन्हें एक बहुमुखी नेता बनाया। उन्होंने हमेशा समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की और नए विचारों को अपनाया। रतन टाटा की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और लगातार सीखते रहें। सबसे बड़ी असफलता प्रयास न करना है। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि सफलता तभी मिलती है जब हम प्रयास करते हैं। मैं चीज़ों को भाग्य पर छोड़ने में विश्वास नहीं करता, मैं कड़ी मेहनत और तैयारी में विश्वास करता हूँ। ये हमें सिखाता है कि सफलता भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारी मेहनत और तैयारी पर निर्भर होती है। अपने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता न करें, भले ही इसके लिए आपको कठिन रास्ता अपनाना पड़े। ये हमें अपने मूल्यों के प्रति वफादार रहने और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है।